पुरानी दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के वक्त बवाल का ये पूरा मामला है। पथराव में 5 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। डीसीपी की ओर से कहा गया कि एफआईआर दर्ज कर पथराव करने वालों पर कार्रवाई होगी और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी की ओर से ये बात कही गई है। पूरी घटना की वीडियोग्राफी कराई गई है वहां और हमें पथराव की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये डीसीपी दिल्ली की ओर से बात कही गई है। बड़ी खबर, दिल्ली में जो अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हुआ के बीती रात, उस पर यह बयान सामने आया है और ये पुलिस की ओर से कहा गया कि पथराव जो हुआ है उसमें 5 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है, 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पथराव करने वालों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने भी माहौल को खराब करने की वहां कोशिश की है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर एक्शन होगा। ये दिल्ली पुलिस की ओर से बात कही गई है। जो घटना हुई उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है और पुलिस को यह अंदाजा नहीं था किस तरीके से वहां पर भीड़ उग्र हो जाएगी, हिंसक हो जाएगी और पुलिस की टीम पर हमला होगा। जिस वक्त ये कार्रवाई हुई वो तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं और इस वक्त भी वहां उस इलाके में बुलडोजर वाला एक्शन लगातार जारी है। जो 2 स्ट्रक्चर वहां पर बनाए गए थे, एक बारात घर बनाया गया था अवैध तरीके से और डायग्नोस्टिक सेंटर जो बना था उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई देर रात से शुरू हुई और वो कार्रवाई इस वक्त भी अभी चल रही है। यहाँ तुर्कमान गेट स्थित ये फैज़-ए-इलाही मस्जिद है और यहां जब एमसीडी की टीम और दिल्ली पुलिस पहुंची कल रात कार्रवाई के लिए तो वहां भीड़ उग्र हो गई और पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया गया। एलिज लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद जो कानून के हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बेसिकली एमसीडी के साइड से हमें मैसेज मिला था कि हम लोग 6 और 7 तारीख है इंटरवीनिंग नाइट में हम करने की प्लान है। जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिला हमने फोर्स मोबिलाइज किया और यहाँ पे डिप्लॉय किया और इससे बेटर, इससे एक ये था कि पहले से हमें पता था कि यहाँ पे डेमोलिशन होना है था, तो हमने इधर के लोगों की इन्फ्लुएंस जो लीडर्स है इनको सबको बुलाया था और उनको बताया था कि ये है। तो 99% ऑफ द पीपल वर कन्विंस्ड। फिर भी 1% जो होता है जो समझने में दिक्कत है, उन लोगों ने कल रात को आके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन हमारा ऑफिसर्स इधर डिप्लॉयड थे, दे वर अलर्ट, इमीडिएटली उनको पुशबैक किया। पुशबैक करने के बाद तो ओवरऑल द प्रोसेस वेंट वेरी स्मूथ। एक बार शुरू होने के बाद तो किसी को इशू नहीं हुआ। तो उस प्रोसेस में जो पुशबैक कर रहे थे उसमें 5 लोगों को, पुलिस के 5 लोगों को माइनर इंजरीज है। उनके एमएलसीज अभी रिपोर्ट्स आए नहीं, जैसे आएगा और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना मना है। इकट्ठे मत होइए, तितर बितर हो जाइए, अपने अपने घर जाइए वरना आप पे जबर किया जाएगा। यहाँ पे 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना मना है। इकट्ठे मत होइए, तितर बितर हो जाइए, अपने अपने घर जाइए वरना आप पे जबर किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर यहां पुलिस की नजर है, वहां हालात खराब ना होने पाए इसके लिए कोशिश लगातार पुलिस की ओर से की गई है। 4 लोगों से ज्यादा वहां पर इकट्ठा नहीं होना है। लाउड स्पीकर के माध्यम से पुलिस को आपने सुना और इसी पर अहमद बिलाल हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं जो आपको पल पल की जानकारी लगातार सुबह से ही दे रहे हैं। अहमद बिलाल, इस वक्त क्या जानकारी है? इस वक्त भी कार्रवाई वहां पर चल रही है, क्या बताया जा रहा है पुलिस की ओर से? कैसे सारा ये बवाल हुआ और इस वक्त ताजा हालात क्या है, वो सारी जानकारी आप साझा करें बिलाल। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पुलिस को जो है वो 7 जनवरी यानी आज के दिन की जो इंटीमेशन है वो एमसीडी की ओर से दी गई थी कि एमसीडी जो है वो इस जो फैज़-ए-इलाही जो दरगाह के आसपास के जो अवैध अतिक्रमण हैं उनको हटाने की, उनको डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाने के लिए चलाएगी और इस वजह से दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी जो है वो मांगी गई थी। काफ़ी दिनों पहले ही ये सिक्योरिटी मांगी गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से तमाम कई राउंड्स की जो मीटिंग है इलाके के लोगों के साथ जो है वो की गई थी और फिर उसके बाद जो है कुछ दिनों पहले यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद थे और ग्राउंड पर आकर के उन्होंने पूरे रूट की जो जानकारी है वो जो है वो इकट्ठा की थी और सबसे जो जरूरी चीज है वो यही है कि किसी तरीके से जब भी ये डिमोलिशन ड्राइव होगी उस वक्त यहाँ पर लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। ये सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो यही थी। हालांकि इसके बावजूद कल रात में बड़ी संख्या में जो लोगों की
भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा जो है वो हो गई। हालांकि पुलिस की ओर से लगातार जो अनाउंसमेंट है वो किया जाता रहा कि भीड़ जो है वो इकट्ठा ना हो, 4 लोगों से ज्यादा जो भीड़ है वो इकट्ठा ना हो, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो यहां से दूर जाने को राजी नहीं थे, जिसके बाद कुछ लोग उसमें अराजक तत्व ऐसे भी थे जिन्होंने अचानक से जो पत्थरबाजी है वो भी करना शुरू कर दिया। और अब जैसा कि आधिकारिक तौर पर जो है वो डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बता दिया है कि इस पूरी पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मियों को जो है वो चोटें भी आई हैं और साथ ही कहीं ना कहीं जो है जो एंटीसिपेट करने में पुलिस जो है वो भी नाकामयाब रही है, क्योंकि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि एक जो सरप्राइज है, जो सरप्राइज एलिमेंट होता है किसी भी घटना में, वो सरप्राइज एलिमेंट जो है वो यहां पर भी देखने को मिला कि अचानक से ही जो पत्थरबाजी है वो माहौल जो है वो बेकाबू हो गया, माहौल जो है वो बिगड़ने लगा और अचानक से जहां पर जो बवाल है वो यहां पर होने लगा। हम आपको अभी की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए, मेरे कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखिए, रात का अंधेरा हट चुका है, सुबह का उजाला जो है वो आ गया है। सुबह की रोशनी में आप देख सकते हैं कि यहां पर कल की सुबह तक जो अवैध स्ट्रक्चर, जो अवैध अतिक्रमण जो है वो यहां पर किया गया था, अब वो अवैध अतिक्रमण को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। जो 4 दीवारी यहां पर जो मेन मुख्य मार्ग पर जो है वो खुला करती थी, उस मुख्य मार्ग से इन 4 दीवारियों को हटा दिया गया है। लेकिन उसके अलावा एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको जो सामने की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो मेन दरगाह है, जो मेन मस्जिद है, यानी कि जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं कि जो 952 स्क्वायर गज जिसका मालिकाना हक जो है वो मैनेजमेंट कमेटी ने प्रूव कर दिया था, उस स्ट्रक्चर को जो है वो कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन उसके अलावा तकरीबन 40,000 स्क्वायर फीट की जो जगह है जो कि अवैध थी, जिसका मालिकाना हक जो है वो मैनेजमेंट कमेटी के पास जो प्रूफ नहीं कर पाई, जो कि जो एलएनडीओ की जमीन थी, जिसको एलएनडीओ ने एमसीडी को जो है वो केयर और मैनेजमेंट के लिए दिया था, जो कि रामलीला मैदान का जो है वो हिस्सा था। वो 30 एकड़ की जो जमीन है रामलीला मैदान की, उसका जो है वो हिस्सा था। अब उस हिस्से को जो 40,000 स्क्वायर फीट पर जो अवैध तरीके से जो पार्किंग, बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो चलाया जा रहा था, अब उन सभी अवैध अतिक्रमण को जो है वो यहाँ पर हटा दिया गया है। हालांकि कुछ जो पिलर्स आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो है वो उनको भी, जो बचे हुए थे उनको भी तोड़ा जा चुका है। तो अब जो परिसर है, जो कोर्टयार्ड है, वहां से जो बुलडोजर है, जो सभी बुलडोजर है, अब जो है वो वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो सड़क के दूसरे तरफ है वहां पर जो बुलडोजर है वो जा चुके हैं। तो अब हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार जरूर रहेगा, लेकिन यहां पर जो तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि जो एमसीडी की ओर से और जो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी जरूर ये इनपुट दिया होगा कि जो भी डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो रात के अंधेरे में ही हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की एक बिगड़ती स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। और कुछ ऐसा ही प्रतीत होते हुए भी जो है वो दिख रहा है। और रात का अंधेरा छट चुका है, पूरी तैयारी के साथ वहां पर थी और पूरी तैयारी के साथ एक कार्रवाई करने की बात पुलिस की ओर से, एमसीडी की ओर से पहले से ही की गई थी, तो अचानक से ये भीड़ वहां पर आ कहां से गई? क्योंकि जो तस्वीरें हम वीडियोस देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद है लोगों की जो आते हैं वहां पर पुलिस की टीम पर हमला कर देते हैं। क्या इसके बारे में पुलिस की टीम को पहले से या एमसीडी के अधिकारियों को अंदाजा नहीं था कि भीड़ उग्र हो सकती है, नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जो कि पुलिस के अधिकारियों से मैं बात कर रहा हूं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी ओर से लगातार कई राउंड की जो कम्युनिटी मीटिंग है वो की गई, बल्कि डिमोलिशन ड्राइव के एक रात पहले भी एक मैराथन मीटिंग जो है वो जो यहाँ के जो लोग हैं, जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ जो है वो दफ्तर में बैठ करके दिल्ली पुलिस के बाकायदा ये मीटिंग जो है वो रखी गई थी। और उसमें साफ तौर से दिल्ली पुलिस की ओर से, आला अधिकारियों की ओर से लोगों को यही बताया गया था कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, जो पीछे का आप ये रिलीजियस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसको किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो अवैध अतिक्रमण है उसको जो है वो ढहाया जाएगा, उस पर डिमोलिशन होगा, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है। कोर्ट में भी ये मामला गया हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही एमसीडी ने जो है वो 2 राउंड की मीटिंग रखी और उस 2 राउंड की मीटिंग में सभी पक्षों को जो है वो बुलाया गया था, जो वक्त दिया गया था मालिकाना हक जो है वो साबित करने के लिए। इसके अलावा
कल भी हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट में स्टेटस को बनाने रखने की बात जो है वो नहीं की गई, यानी कि यथास्थिति बनाए रखने की बात नहीं की गई। मैनेजमेंट कमेटी है वो पहुंची थी राहत के लिए, लेकिन जो स्टे है वो स्टे नहीं मिला था। इसके बाद ये डिमोलिशन ड्राइव जो है वो की गई। अब जो सरप्राइज एलिमेंट की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं पुलिस के जो आलाधिकारी हैं वो ये मान के चल रहे थे कि इतनी मैराथन मीटिंग होने के बाद, लगातार गश्त होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात जो है वो आ गई है कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसको नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक कंफ्यूजन की स्थिति, एक अफवाह की स्थिति जो है वो जो कल रात से ही जो है वो यहाँ पर फ्लोट होने लगी, बहने लगी कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसको नुकसान होगा। और इसी को अफवाह को देखते हुए जो इलाके के जो लोग हैं, मैं कल इसी जगह पर मौजूद था, रात के अंधेरे में मैं यहाँ पर मौजूद था, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो मैंने देखा अपनी आंखों से कि सैकड़ों लोगों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा थे। और हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो तमाम इंतजामात हैं वो किए गए थे। कई कंपनियां, अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर टुकड़ियां जो है वो मंगा ली गई थी, जिनमें रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर के सीआरपी से लेकर के दिल्ली पुलिस के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के 2 थानों की जो पुलिस के जवान हैं उनको भी जो है वो यहाँ पर बुला लिया गया था, डिप्लॉय कर दिया गया था। इसके अलावा जो राइट कंट्रोल व्हीकल हैं वो जो है वो कई के संख्या में यहाँ पर पहुंच चुके थे। इसके अलावा जो राइट गियर में जो लोग हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो भी यहाँ पर गश्त करते हुए दिखे थे, लेकिन उनकी तरफ से बार बार अनाउंसमेंट की जा रही थी भीड़ को तितर बितर करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भीड़ जो है वो यहाँ से नहीं हटी। और आखिरकार आकर के यहाँ पर तुर्कमान गेट के बगल का जो रास्ता है जो कि सीताराम बाजार की ओर जाता है, वहां पर जो है पत्थरबाजी की जो घटना है वो देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने क्या वहां की भी दिख सकती हैं? जिन तंगलियों से भीड़ वहां इकट्ठा हुई थी, भीड़ आई थी निकल करके अचानक से और पुलिस की टीम पर पथराव किया गया था, क्या वो तस्वीर भी आप दिखा सकते हैं? उन गलियों की अचानक से इतनी भीड़ आ कहां से गई? ये तो पहले से प्री प्लान तैयारी लग रही है कि लोगों को पता था कि पुलिस की टीम पहुंचेगी, कार्रवाई होगी, और इसलिए लोगों ने वहां पर तैयारी कर रखी थी। जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं दीपा आपको बताऊं कि देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये वो अवैध अतिक्रमण, विवादित जो जमीन है जहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। और इस जगह पर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर सैकड़ों की तादाद में जो भीड़ है वो इकट्ठा थी, और जब पुलिस ने जो इनको तितर बितर करने की कोशिश की तो भीड़ जो है वो इस रास्ते से, यानी कि तुर्कमान गेट, ये है तुर्कमान गेट के बगल की जो गली है, उस गली से जो भीड़ है वो आती है, और यहीं पर पत्थरबाजी की जो शुरुआत है वो होती है। और फिर जब पुलिस जो है वो एक्शन लेती है तो फिर जो भीड़ है वो अंदर की ओर जो है वो जाना शुरू कर देती है। और आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो मेन सड़क है जो कि दरगाह तक जो है वो जाती है, वो जो जमीन है जिसको जहाँ पर डिमोलिशन जो है वो किया जाना था वहां तक जाती है। लेकिन अब इस गली में, यानी कि जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये गली जो है वो और पतली होती जाएगी और तंग होती जाएगी। तो ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो ये भी था कि किस तरीके से जो तंग गलियां हैं, जो घर वहां पर मौजूद है, वहां पर लोगों को किस तरीके से कंटेन किया जाए। अभी भी देखें यहाँ पर कि जो वज्र वाहन है, जो राइट कंट्रोल वाहन है, वो अभी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये जिस गली में मैं चल रहा हूँ, इसी गली में पत्थरबाजी की जो शुरुआत है, देखिए ये पड़े पड़े जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये जो पत्थर हैं, इसी तरीके के जो पत्थर हैं वो यहाँ पर जो पुलिस की टीम के ऊपर जो है वो फेंके गए थे। और इसी घटना में इन्हीं पत्थरों से 5 पुलिसकर्मियों को जो है वो चोटें आई। आप देखिए हर तरफ जो आपको इसी तरीके से जो बिखरे हुए, टूटे हुए जो पत्थर हैं वो देखने को मिलेंगे। गाड़ियां जो हैं वो देखिए एक लाइन से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर किस तरीके से पलटी हुई जो है वो दिखाई देंगी साफ तौर पर, जो कि अपने आप में गवाही देती है कि कल रात को जो है वो यहाँ पर क्या कुछ जो है वो घटित हुआ है। पुलिस की ओर से साफ तौर पर यह कहना है कि पूरे मामले की जो वीडियोग्राफी है वो की गई है, क्योंकि रात भर जब जो ड्रोन है, दिल्ली पुलिस के जो ड्रोन है, वो ड्रोन जो है वो आसमान में उड़ रहे थे और हर एक पूरी घटना की जो वीडियोग्राफी है वो यहाँ पर की गई है। अब देखिए मैं आपको फिर से एक बार वो गली की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर पुलिस ने उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले जो है वो दागे थे। हम लोग, मैं आपको बता दूं कि यहीं पर मौजूद थे और यहीं जो सामने की ओर देख रहे हैं, अभी भी देखिए कुछ लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। गली के दूसरे मुहाने पर अभी भी कुछ लोग जो है वो
यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और जो लोग जाना चाह रहे हैं उनको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि माहौल जो है वो अभी संवेदनशील है और इस वजह से वो जो है उनको आगे जाने के लिए अभी फिलहाल यहाँ पर मना किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक बार सुनवा दीजिए बिलाल, जो बातचीत हो रही है पुलिस के जवानों और लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो सुनवा दीजिए बिलाल। अब वापस चलिए, दूसरी रास्ता कहीं से निकल जाओ। बच्चे ले रखे, अब रास्ता भी यहाँ बंद है, इधर मत आओ, पीछे वाले रास्ते से। रास्ते बंद है, स्कूल बच्चों को जाना है, नहीं जाने दे। बताइए कौन सा रास्ता दूसरा? गाड़ी जो है, जो स्कूल की गाड़ी है वो चारों तरफ से चक्कर काट के आ रही है, नहीं आने दे रही। बात समझ में नहीं आ रही, मैं आपको मैं भी तो बात ही बता रहा हूँ ना, मेरी क्यों गुंडागर्दी लग रही है आपको? मैं भी तो बात ही बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ रास्ता कोई खुला नहीं है। आप मुझे बता रास्ता कौन सा खुला है? बच्चे यहाँ पर कि अब जो सैनिक बलों के जो जवान हैं वो जो है वो अब मीडिया कर्मियों से कह रहे हैं कि वो जो है वो यहाँ से पीछे की ओर चले जाएं और वो जो है वो उनको समझाएंगे। और लगातार जो है अभी भी आप देख सकते हैं, हमने तस्वीरों में आपको दिखाया कि जो आम लोग हैं जो कि बाहर की ओर जाना चाहते हैं उनको गलियों से आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। और अब जैसे देखिए सामने की ओर एक और पतली गली है इस तरीके की, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है कि जो कोई किसी भी तरीके की, चाहे गाड़ी हो या फिर वो पैदल चलने वाला व्यक्ति हो, वो जो है वो नहीं जा सकता है। अब आपको मैं आगे की तस्वीरें दिखा रहा हूं दीपा कि देखे पुलिस यहीं तक जो है वो नहीं आई थी, बल्कि इसके आगे भी नारे जो है वो अपने जवानों को प्रेरित करते हुए जो आला अधिकारी हैं वो पुलिस से लगातार जो है वो कह रहे थे कि आगे की ओर जो है वो बढ़ा जाए। तो जो सामने की आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वहां तक जो भीड़ है, जो कुछ लोग हैं वो वहां पर खड़े हुए थे जब कल रात में मैं यहाँ पर मौजूद था। और यहां से जो भीड़ को हटाने के लिए जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे थे। आप देख सकते हैं कि जो अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो अभी भी कंधों पे वो जो टीयर गैस के जो शेल होते हैं उनको अभी भी यहां पर टांगा हुआ है। तो अब देखिए यहां पर ये सीताराम बाजार की ओर जो ये रास्ता जो है वो तुर्कमान गेट से जाता है। ऊपर की तस्वीर अगर आपको दिखाए तो देखिए यहाँ पर कि छोटे छोटे जो घर हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और लगातार पुलिस की ओर से यही अनाउंसमेंट की जा रही थी। अगर कोई खिड़की पर भी मौजूद था तो फिर उनको भी ये कहा जा रहा था कि खिड़की से हट करके वापस अपने घर की ओर जो है वो चले जाएं। तो कुछ इस तरीके की जो घटना है वो यहाँ पर देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कि जो जमीन है वहां से लेकर जो विवादित जमीन है वहां से तकरीबन जो है अंदर की ओर 400 मीटर तक जो है पुलिस की जो टीम है, एक बड़ी टीम जो है वो अंदर जाती है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और अंदर तक आपको जो सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो है वो दिन का उजाला हो चुका है और अब पुलिस के सामने भी अब एक बड़ी चुनौती है। अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है, भले ही जो विवादित जमीन का जो एक बड़ा हिस्सा है उसको अतिक्रमण मुक्त जो है वो जरूर करा दिया गया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से देखें तो पुलिस के सामने अब एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो अब सामने आने वाली है, क्योंकि सुबह का वक्त हो चुका है। जो लोग हैं वो अपने दफ्तरों के लिए, अपने काम के लिए जो है वो निकलेंगे और सड़क पर जो भीड़ है वो बढ़ेगी। और अगर भीड़ बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए भी एक चुनौती होती है। तो अब देखिए यहाँ पर कि हम तकरीबन 400 से 500 मीटर की ओर जो है वो अंदर की ओर आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो अभी भी यहाँ पर गली के कितना अंदर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए यहाँ पर कि मैं आगे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि लगातार जो लोग जो है उनको कहा जा रहा है यहाँ पर पुलिस की ओर से और सैनिक बलों की ओर से कि जो जमीन है जहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव चल रही थी वहां तक जाने वाले के जो रास्ते हैं वो रास्तों को लेने से बचने के लिए जो है वो कहा जा रहा है। जो आप लेकिन बिलाल कोई लोगों को असुविधा हो इसीलिए रात का वक्त तय किया गया था इस कार्रवाई के लिए और रात को ही ये कार्रवाई हुई भी। लेकिन अब दिन में जो लोग घर से बाहर निकलेंगे, कामकाज के लिए निकलेंगे, जैसे कि आप भी बता रहे थे, या फिर बच्चे स्कूल के लिए निकलेंगे, तो उनके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है? अच्छा, आप बात कर रहे हैं किसी से बिलाल, ये भी बात भी कीजिए और जवाब भी दीजिए। जी तो देखिए यहाँ पर देखिए अब जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो आना चाहते थे, जाना चाहते थे, लेकिन जो है वो अभी इजाजत नहीं दी गई है जाने की। नहीं, मना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं रास्ता अनडिक्लेयर कर्फ्यू शायद लग रहा है,
जी ऐसा लग रहा है कि शायद कर्फ्यू है, लेकिन ये अनडिक्लेयर है, कुछ बताया नहीं है क्यों नहीं। जी जी जी, ये तुर्कमान गेट जाना था। अच्छा, ये बच्चों की स्कूल की गाड़ी आनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज रास्ता बंद है। क्या कोई वैकल्पिक कोई दूसरा रास्ता है जो आप लोग लेंगे? अब देखेंगे घूम के कि हम तो खड़े हैं, पूरी घूम करके आ रहे हैं। कहीं रास्ता दिल्ली गेट से पूरा चक्कर मार लिए, कहीं यहाँ पे आने के रास्ते नहीं रहे, बंद कर दिया, नाकाबंदी कर रखे हैं। कम से कम आदमी को पैदल भी तो जाने दे सकता था, गाड़ी नहीं जाने था ठीक है, लेकिन पैदल भी नहीं जा रहा था ना, जुलूम हो रहा है, कोई मतलब नहीं हो रहा है। कहाँ जाना है? यहाँ जाना है, तुर्कमान गेट में जाना है, बच्चों को लिए जाना है स्कूल के लिए। मैंने बोला भाई पैदल जाना हो, भाई मेरे को जाना, जाने नहीं दे रहा है, करे नहीं जाने, नाकाबंदी कर रखे हैं। यही वो के जो काम है उसके लिए तो अब मजबूरी जिसको जरूरत हो जाएगा, अब इसके बच्चे को भेज जाना, किसी को कुछ खाने पीने को लाना जाना, जाएगा नहीं जाएगा बताओ, जाने देना चाहिए नहीं, लेकिन नाकाबंदी कर रखा है, ऐसा थोड़ी होता है सर। तो देखिए यहाँ पर ये आम लोग हैं, जो आम लोगों की परेशानी है वो ये आम लोगों की परेशानी है। जाहिर सी बात है, अगर जब कोई बवाल होता है तो फिर उसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको ही भुगतना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में इस तरीके से जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं और अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं लाइन से जो है वो जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, डिप्लॉय किए गए हैं। और चूंकि लॉ जिस तरीके की स्थिति जो है कल बीती रात को जो है वो देखने को मिली थी, इस वजह से पुलिस जो है वो और प्रिकॉशन लेकर के चल रही है, फूंक के कदम रख रही है कि किसी भी तरीके से जो जुटने वाली जो भीड़ है, जो विवादित जो जमीन थी जहां पर जो अतिक्रमण विरोधी अभियान जो है वो चलाया गया था, वहां पर जो है वो किसी भी तरीके की जो भीड़ है वो यहां पर ना इकट्ठा होने पाए, यही एक मकसद है। और आपको अब मैंने आपको जो है वो तस्वीरें दिखाई कि यहां पर यानी कि जो जहां पर डिमोलिशन ड्राइव चल रही थी वहां से तकरीबन 500 मीटर के अंदर तक जो अर्धसैनिक बलों के जो जवान और दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर की गई। और अब देखिए डिप्लॉयमेंट भी जो धीरे धीरे है वो और आगे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अब जो दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती है वो यही है कि दिन का वक्त हो चुका है, जो रोशनी है सुबह की वो आ चुकी है। और ऐसे में किस तरीके से जो फैज़ इलाही जो मस्जिद जो दरगाह है वहाँ तक जो है वो लोगों की भीड़ जो है वो ना इकट्ठा होने पाए, किसी तरीके की जो भीड़ है वो ना आने पाए, ये एक बड़ी चुनौती जो है वो अब दिल्ली पुलिस के लिए जो है वो ज़रूर रहेगी। और इसीलिए देखिए सामने आप कि राइट कंट्रोल व्हीकल जो है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। गली के अंदर जो है वो ये व्हीकल जो दंगा नियंत्रण वाहन है उसको डिप्लॉय किया गया है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी स्थिति से बचने के लिए जो है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो बिलाल कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो, सुबह अब हो गई है, माहौल खराब ना हो, लोग इकट्ठा ना हो इस एरिया में, इसकी पूरी कोशिश वहां पर की जा रही है और चप्पे चप्पे पर इसीलिए पुलिस के जवान तैनात भी है वहां। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की मौत हुई है, ये बड़ी जानकारी है। भीड़ के डर से नहर में कूदा था मिथुन सरकार और कूदने की वजह से डूबकर मौत हो गई है। चोरी के शक में मिथुन का पीछा कर रही थी भीड़, ये जानकारी है। और नवगांव के महादेवपुरा इलाके की एक घटना है जहां पर भीड़ के डर से नहर में कूदा मिथुन सरकार, एक और युवक जिसकी मौत हुई है बांग्लादेश में, हिंदू युवक की मौत। लगातार ये सिलसिला जो है वो अंतहीन होता हुआ दिख रहा है। एक और हिंदू युवक की मौत हुई है, चोरी के शक में मिथुन का पीछा यहाँ पर भीड़ कर रही थी और भीड़ से बचने के लिए मिथुन सरकार नहर में कूद गया और डूबने से उनके मौत की खबर है। नवगांव के महादेवपुर इलाके की एक घटना है, ये बड़ी खबर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उस पर हिंदुस्तान में भी उबाल है, गुस्से का ज्वार है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की मौत हुई है। ये सिलसिला लगातार कैसे चल रहा है उसकी ये टाइमलाइन, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। दीपू चंद्र दास की हत्या वहां पर कर दी गई 18 दिसंबर की रात को, किस तरीके से बेकाबू भीड़ ने उनकी निर्मम हत्या की वो तस्वीरें सामने आई और उसके बाद उनके शव को आग के हवाले कर दिया गया, उनको जला दिया गया। 24 दिसंबर की तारीख भी है, अमृत मंडल को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद 29 दिसंबर की तारीख है जब ब्रजेंद्र सिंह को मौत के घाट उतारा गया, मौत उनकी हुई। और 31 दिसंबर की तारीख है, कोकेन चंद्र दास की हत्या वहां पर कर दी गई। और उसके बाद 5 जनवरी की तारीख है और 5 जनवरी को 2 लोगों की हत्या यहां पर हुई है, राणा प्रताप बैरागी और मणि चक्रवर्ती का मर्डर किया गया। और उसके बाद 6 जनवरी की तारीख है जब मिथुन सरकार भीड़ से बचने के लिए भागे, नहर में कूदे और डूबने से उनकी जान चली गई। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बेरहमी का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। यूनुस राज में 2900 प्लस हिंसक घटनाएं वहां पर हो चुकी हैं, 2900 से ज्यादा। और 2025 में जून से दिसंबर के बीच में 71 केस दर्ज किए गए, रिकॉर्ड हुए हैं। और दिसंबर 2025 में ही करीब 51 घटनाएं हुई।
बीते 19 दिन में अगर आप देखेंगे तो 7 हिंदुओं की जान वहां पर जा चुकी है, 7 हिंदुओं की मौत वहां पर हो चुकी है बांग्लादेश में। और हिंदू आबादी लगातार यहां इस बीच घट रही है। आपको बताया कि 1974 में जो 13.5% हिंदू आबादी थी, वहां पर वो अब 7.9% हिंदू बचे हुए हैं। ये 2022 का आंकड़ा है। 1974 में जो आबादी वो घटकर 2022 में कितनी रह गई है, ये उसी का आंकड़ा आपके सामने है। बांग्लादेश जब बना था 48 साल में 5.4% ये गिरावट रिकॉर्ड की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से खबर है। मध्य प्रदेश की सीधी में बालू माफिया की दबंगई का वीडियो सामने आया, जहां नदी से बालू की चोरी पर कार्रवाई करने पहुंची सोन घड़ियाल की टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया। वन विभाग की टीम को खबर मिली थी कि कुछ लोग बाइक पर नदी से बालू निकाल रहे हैं। जब विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो बालू माफिया उल्टा सोन घड़ियाल की टीम से हाथापाई करने लगे। इस हाथापाई का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सोन घड़ियाल की टीम बालू माफिया को पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बालू माफिया और उनके घर की महिलाएं विभाग की टीम से धक्का मुक्की कर रहे हैं। दरअसल जैसे ही सोन घड़ियाला की टीम पहुंची, बालू माफिया ने अपने घर की महिलाओं को आगे कर दिया और महिलाओं की आड़ लेकर बालू माफिया सोन घड़ियाल की टीम से बदसलूकी करने लगे और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस हमला करने वाले माफिया की तलाश में जुटी है। सूचना मिली कि कुछ लोग बाइक ले जाकर घाट पे बोरी पे रेत भर रहे हैं और ले जाकर इकट्ठा करते हैं और उसको डंप करके बाद में बेचते हैं। टीम पे जैसे ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो ये 2 आरोपी थे। दोनों ने वन विभाग की टीम के साथ शासकीय कार्य में बाधा डाली और उनको धक्का देकर वहां से झड़प करके वहां से भाग गए। बता दें कि सीधी में 2 साल से रेत खदान बंद है, लेकिन इसके बाद भी बालू माफिया नदी से रेत निकाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग बाइक से बोरी में भरकर बालू लाते हैं ताकि किसी को शक न हो, और जब रेत इकट्ठी हो जाती है तब ये उसका सौदा करते हैं। लंबे समय से तस्करी चल रही थी, लेकिन अब इन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ये सोन घड़ियाल की टीम पर भी हमला करने लगे हैं। अगली खबर एमपी के छिंदवाड़ा से है। छिंदवाड़ा में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक एसयूवी कार पहले खंबे से जा टकराई और फिर 2 दुकानों में घुस गई। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और खंबे से टकराने के बाद कार सीधी दुकान में जा घुसी, जिससे कार चकनाचूर हो गई और दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी कार के एयरबैग नहीं खुले, जिससे कार ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। बड़ी मुश्किल के बाद उसे कार से निकाला गया। दरअसल कार के आगे का हिस्सा इतनी बुरी तरह से दब गया था कि ड्राइवर को बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। हालांकि एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों ने वक्त रहते उसे बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे नागपुर रेफर कर दिया गया है। गनीमत रही कि जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ पूरा रोड खाली था और बाजार बंद था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर खाली रोड पर इस तरह का एक्सीडेंट हुआ कैसे। कहीं ड्राइवर नशे में तो नहीं था। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। ये बड़ी खबर है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस की अनुमति वापस ले ली है। न्यूनतम मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के आरोप में एनएमसी ने इसे 2023 के नियमों का सीधा उल्लंघन बताया है। 2025-26 सेशन के लिए दी गई 50 सीटों की मंजूरी रद्द हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। इस पर जबरदस्त बवाल भी वहां देखने को मिला था। लगातार नारेबाजी हुई थी, सवाल भी गंभीर खड़े हुए थे, आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद ये बड़ी खबर है कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। ये बड़ी खबर। यूपी की राजधानी लखनऊ से खबर है। लखनऊ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। जहां अवैध निर्माण को सील किया गया, वहीं 7 ऐसे निर्माण को ध्वस्त किया गया जहां अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी। इस बुलडोजर की कार्रवाई से अवैध कब्जे कर प्लॉटिंग करने वाले दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि लखनऊ के दुबग्गा में कामिल, गुड्डू, ताजुद्दीन, सुरेंद्र यादव और ढीलन महाराज 85 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे, लेकिन प्लॉटिंग पूरी होती उससे पहले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसे गिरा दिया। इसी के साथ गोमती नगर में 4 अवैध निर्माण को सील किया गया। बताया जा रहा है कि इन बिल्डिंग का निर्माण एलडीए के बिना नक्शा पास कराए हुआ था, लेकिन निर्माण पूरा होता इससे पहले इन सभी को सील कर दिया गया।
इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। एसआईआर के लिए बीजेपी आईटी सेल के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल हो रहा है। ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पात्र मतदाताओं को मृत घोषित किया जा रहा है। सीएम ममता बनर्जी की ओर से ये बात कही गई है। पश्चिम बंगाल में मनमाने तरीके से काम कर रहा है चुनाव आयोग, ये उन्होंने बयान दिया है। चुनाव आयोग को और बीजेपी को उन्होंने निशाने पर लिया है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ये बड़ा आरोप है। एसआईआर के लिए बीजेपी आईटी सेल के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्होंने जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया के या फिर एसआईआर की पूरी जो प्रक्रिया के उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये कहा कि पात्र मतदाताओं को मृत घोषित किया जा रहा है और मनमाने तरीके से यहां पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है चुनाव आयोग। সুন্দর থাকবেন আর এসআইআর এর ব্যাপারে আমি সবাইকে বলবো ভুলভাল করছে ইলেকশন কমিশন। জীবিতদের মৃত দেখাচ্ছে, বয়োজ্যেষ্ঠদের নাকে নল পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং যেসব অ্যাপ করেছেন বিজেপির আইটি সেলকে দিয়ে সেগুলো ইলিগাল, আনকনস্টিটিউশনাল, আনডেমোক্রেটিক। এভাবে চলতে পারে না। देखिए बंगाल में जहां एसआईआर पर तकरार छिड़ी हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिवीजन के बाद 2,89,00,000 वोटर्स के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब 12,55,00,000 मतदाता हैं, जो पहले 15,44,00,000 थे। जिन लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए उनमें 2,17,00,000 वो लोग हैं जो अपने पते पर नहीं मिले यानी शिफ्ट हो गए। 40,23,000 वोटर ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जबकि 25,47,000 वोटर वो रहे जिनके नाम एक से ज्यादा पते पर दर्ज पाए गए। यूपी में 4 नवंबर से एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसे कई बार बढ़ाया गया। यूपी चुनाव आयोग ने बताया कि 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराए जा सकते हैं, जिसका निस्तारण 27 फरवरी तक किया जाएगा और फिर अंतिम मतदाता लिस्ट 6 मार्च को जारी की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर एसआईआर को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर असल में एनआरसी का ही दूसरा रूप है, जिसके बाद यूपी में सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है क्योंकि उसका बुनियादी चरित्र ही लोकतंत्र विरोधी है। अखिलेश ने कहा कि एनआरसी का काम गृह मंत्रालय से होता है, लेकिन सरकार निर्वाचन आयोग से एसआईआर के जरिए एनआरसी करवा रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव को अभी से ही उनकी हार का पता चल गया है। वो जान रहे हैं कि चुनाव जीतना उनके बूते की बात नहीं है, इसीलिए बार बार हर तरीके से निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए और दावा किया कि कागज जमा होने के बावजूद उनके और उनके परिवार का नाम लिस्ट से हटा दिया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में जेएनयू में आपत्तिजनक नारेबाजी का ये पूरा मामला है। यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली से बड़ी खबर है। जेएनयू में जो नारेबाजी हुई थी उस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर है। नारे लगाने वाले छात्रों को निष्कासित करेगा जेएनयू प्रशासन, ये बात सामने आ रही है। यूनिवर्सिटी नफरत फैलाने की जगह नहीं है, जेएनयू प्रशासन की ओर से कहा गया है। और जिन्होंने भी माहौल को खराब करने की कोशिश यहाँ पर की है उन सभी पर एक्शन लिया जाएगा। जेएनयू प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है। ये बड़ी खबर। भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। दिल्ली में मंगलवार को साल की सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है। दिल्ली में मंगलवार को शीत दिवस घोषित कर दिया गया। दिल्ली में आज भी कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। नोएडा और गाजियाबाद में 10 जनवरी तक स्कूल बंद हैं और कोहरे की वजह से ट्रेनें और हवाई सेवा पर सीधा असर पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में बुधवार को शीत दिवस की स्थिति बनी और शीत दिवस इसको घोषित कर दिया गया। दिल्ली में अधिकतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और आईएमडी के अनुसार शीत दिवस तब घोषित किया जाता है कि आप समझिए जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम रहता है।
और मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस मौसम के औसत से 3.33 डिग्री कम है। उत्तर भारत के कई राज्य हैं जहां पर बारिश हिमपात का अनुमान है। कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद में -0 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। ठंड का क्या हाल होगा, इससे अंदाजा आप लगाइए। हिमाचल, उत्तराखंड में टेम्परेचर -5 तक पहुंचना है, ये कहा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर है। अभी मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि आप अपने लेवल पर भी सावधानी बरतें, क्योंकि ठंड का आलम ऐसे ही चलता रहेगा। अब देश के अलग अलग इलाके, खासतौर से उत्तर भारत के वो राज्य जो ठंड से इस वक्त परेशान है, वहां पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं खुद को बचाने के लिए।